महिला भी कहती हैं कि भैया क्या करें, अपन भी परिवार हैं, उनसे अलग तो है ही नहीं है ना। तो अपन भी उनका नाम है तो हमारा भी नाम है। यही तो विशेषता है, महानता है भारत में कि यहाँ जब भी किसी का नाम अगर आएगा तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? परिवार में जब आती तो कौन है प्रमुख? मुखिया। लेकिन उसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी का भी सहयोग रहता है, यहाँ पिता की और माता की। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा, देख करके विचार किया, संयोग है, शरीर का मायामय है, ये इंद्रधनुष के समान है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं दिखी है। यहाँ तो ये बिजली के समान है, शरीर मायामय है, प्रातः काल की छाया सामने देखते हैं तो बहुत बड़ी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, जिसमें वर्णन किया है, घटती है, और उत्तर जब शाम को जाता है तो वो घटती चली जाती है। उन्होंने कहा लगता है ये संसार बिल्कुल उस छाया की भांति घटने बढ़ने वाला है। चक्रवर्ती शांतिनाथ ने अपने दुर्भाव को दूर करके निकलने लगे, उद्योग करने लगे, और तभी उन्होंने वैराग्य का भाव जगाया। तो लोकांतिक देवों ने आकर के कहा, हे देव आप धन हैं जो आप ऐसे चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली होकर के इस वैभव को क्या कर रहे हैं? छोड़ने का प्रयास कर रहे हो। ये पांचवें चक्रवर्ती हैं, ऐसे पंचम चक्रवर्ती। जब उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने बड़े अपने हर्ष भाव के साथ अपने राज्य के बड़े हर्ष के साथ नारायण नाम के पुत्र को दे दिया। शांतिनाथ भगवान के पुत्र का नाम क्या है? नारायण लिखा है इसमें। उन्होंने उस राजभार को नारायण भाव पुत्र को दे दिया, और दे करके जाकर के देवों के समूह दीक्षा की ओर अभिमुख होकर के सहस्राम्र वन में, हजारों आमों के वन का नाम सहस्र आम्र वन, जहाँ पर हजारों वृक्ष आम के लगे हुए हैं, ऐसे सहस्र आम वन में जाकर के शिलातल पर ऊपर, कहाँ पर, इसमें पालकी आदि का वर्णन, उनकी पालकी का नाम क्या है इसमें? सर्वार्थ सिद्धि नाम की पालकी में यहाँ पर दीक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ, तो ऐसे, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि नाम की पालिका आगे मिल गया, उसमें आरूढ़ होकर के सहस्राम वर्ण में जाकर के ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन शाम के समय, प्रातः काल में नहीं, कौन से समय? शाम का समय, अर्थात दिन का अंतिम वेला। कितने बजे से होगी शाम? हमने आपको बताया था 4 प्रकार के काल दिन के होते हैं, 4 प्रकार के काल रात्रि के होते हैं। तो देखो, प्रातः काल 3 घंटा, फिर बाद में मध्याह्न काल 3 घंटा, 9 से 12, ये मध्याह्न आ गया। अपराह्न काल 12 से 3, सायंकाल 3 से 6। तो ये काल 4 में है, 4 रूप में विभाजित है। तो मध्य जिसमें आता है इसलिए उसका नाम मध्याह्न काल है, यानी 12 बजे क्या आ जाता है? बीच, तो मध्याह्न काल चालू हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सायंकाल, सायंकाल की बेला अर्थात 3 से 6 के बीच में भगवान ने जाकर के अपने पंचमुष्टि केसलोंज को किया, लंबे लंबे केसों को उखाड़ करके, और अच्छे उनको केसों को जिनेंद्र भगवान की साक्षी मान करके, और दीक्षा साक्षी सिद्ध साक्षी मान करके। तीर्थंकर कभी किसी के पास जाकर के दीक्षा नहीं लेते, लेकिन साक्षी मान करके दीक्षा अवश्य लेते हैं। किसकी साक्षी में? तो वहां लिखा सिद्ध साक्षी, नमो सिद्धाड़म।
ऐसा करते हुए और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर चक्रायुध भी सोचता है कि जब भाई दीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। और उस भाई ने भी, भाई के साथ पूरे के पूरे सभी चक्रायुध आदि ने 1000 राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा ले ली। उन्होंने भी राजपाट छोड़ दिया। पहले भी पूर्व में भी यही किया था दृढ़रथ की पर्याय में, और अब इस पर्याय में भी वही शांतिनाथ भगवान के साथ अपने भाई का अनुसरण करते हुए चक्रायुध ने भी, युद्ध ने भी 1000 राजाओं के साथ शांतिनाथ भगवान के साथ संयम को धारण किया। और संयम धारण करने के बाद ऐसे शांतिनाथ भगवान आहार आदि के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं। और 2 उपवास के बाद, और तिलोपन्नति में 3 उपवास भी लिखा है, 2 उपवास के बाद आहार चर्या को उठते हैं। तो जब आहार चर्या को उठते हैं तो कहाँ पर? मंदिरपुर में, वहीं शांतिनाथ भगवान मंदिरपुर नगर में राजा सुमित्र के बड़े उत्सव के साथ और प्रासुक आहार, यहाँ पर उत्तर पुराण में प्रासुक आहार ये नहीं कहा, देखो उसमें तो तिलोपन्नति में क्षीरान्न कहा, लेकिन यहाँ पर प्रथम आहार में प्रासुक आहार क्षीरान्न ही वो लिया हो, ऐसा कोई नियम। खीर भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेषता यही है कि क्षीरान्न को लेने की बात भी कही है। आदिनाथ भगवान के आहार के अलावा बाकी 23 तीर्थंकरों के आहार का वर्णन किया है, तो उसमें यही कहा क्षीरान्न से उनका आहार हुआ है। आदिनाथ भगवान का अकेला किससे हुआ? इक्षुरस से हुआ है। बाकी सभी भगवानों का जो है खीर, क्षीरान्न का अर्थ होता है दूध की खीर है, ऐसा वर्णन किया जाता है। जब यहाँ पर अहोरा नगर में पंचकल्याणक हुआ था, तो यहाँ आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक नहीं, शांतिनाथ भगवान के ही पंचकल्याणक हुए थे उस समय। तो उस समय पंचकल्याणक महोत्सव में शांतिनाथ भगवान का ही पंचकल्याणक का उनका पूर्व भाव, उनके पूरे के पूरा वर्णन किया गया था आचर्षि के सानिध्य में। तो यहाँ पर जब आहारचर्या हुई थी तो पंडित जी ने कहा महाराज, तो सब लोग तो यही ध्यान करते थे वो तो गन्ने का रस चलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, गन्ने के रस के आहार तो किसके हुए थे? तो अब आहार में सब लोगों को क्या दिलाया जाए? तो वहाँ पर क्षीरान्न से ही आहारचर्या कराई गई थी, ऐसा। तो ये उस समय का याद है मुझे। तो इस प्रकार यहाँ से करते हुए और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते राजा सुमित्र के यहाँ उनका प्रथम आहार हुआ। और प्रथम आहार करने के बाद अनेक प्रकार के तपस्चरण करते करते और चक्रायुध आदि अनेक मुनिराजों के साथ शांतिनाथ भगवान सहस्राम वन में प्रवेश करते हैं। और करते करते पूरे के पूरे उनका छद्मस्त काल का वर्णन करते हैं। तो इसमें लिखा है पृथ्वी आदि पर विहार करते हैं और पौष शुक्ला 10वीं के दिन उनके लिए किसकी प्राप्ति हुई? वहाँ उस विहार आदि करते रहे, छद्मस्त काल का पूरा टाइम इसमें लिखा है 16 वर्ष है। शांतिनाथ भगवान के 16वें नंबर के हैं और 16 वर्ष की छद्मस्त काल इसमें पुराण में आगे लिखा होगा, देखते हैं। तो करीब करीब 16 वर्ष तक का उनका छद्मस्त काल रहा
16 वर्ष के बाद पुनः उसी सहस्र आम्र वन में प्रवेश करते हैं। कौन से वृक्ष के? तो नंद्यावर्त नाम के वृक्ष के नीचे। नंद्यावर्त नाम का एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके तेला उपवास का नियम लेकर के, 3 उपवास को तेला बोलते हैं, 3 उपवास का नियम लेकर के विराजमान हो जाते हैं। और पौष शुक्ला दशमी के दिन सायंकाल के समय पर्यंक आसन में विराजमान थे, यानी पद्मासन में। उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले शांतिनाथ भगवान, और इसी समय जब उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो जाने के बाद अब समुसरण की रचना होती है। तो उनके साथ दीक्षा लेने वाले, उनके ही अपने भाई, जिनका नाम क्या है? चक्रायुध, वो प्रथम गणधर होते हैं। उनके वो प्रथम गणधर आदि लेकर के 36 गणधर थे। शांतिनाथ भगवान के कितने गणधर? चक्रायुध जिनका प्रथम है, और 36 गणधर थे। 800 पूर्व मुनि पारदर्शी यानी पूर्वगामी ऐसे 41 हजार शिक्षक थे। 3000 अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे, नेत्र को धारण करने वाले, अवधि नेत्र को। 4000 मुनिराज केवल ज्ञानी थे, यानी तीर्थंकर के साथ केवल ज्ञानी भी होते हैं। ऐसा लेकिन नहीं है एक केवल ज्ञानी दूसरे केवल ज्ञानी से नहीं मिलता है, ये इसमें अभाव नहीं है। हाँ, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर प्रकृति वाले के साथ मिलना नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञानी तो मिल सकते हैं। तो ऐसे केवल ज्ञानी कितने? 4000। 6000 विक्रिया रिद्धि के धारक से सुशोभित थे। 4000 मना परे ज्ञानी मुनि महाराज थे। 2000 जो पूज्य, 400 वादी मुनि महाराज जो अच्छे वाद विवाद में कुशल थे। सब मिलाकर के 62,000 मुनि महाराज जिनके समूह में सुशोभित थे। इसके सिवा 62,000 मुनिराज के सिवा 1300 हरिसेन, नहीं 60,300, 1000 नहीं 60,300 हरिसेना आदि आरिकाएं थी। पहली आरिका का नाम क्या है? हरिसेना। ऐसे हरिसेना नाम की आरिका थी। सुकीर्ति आदि भी 2 लाख श्रावक थे। ये वहाँ देखो पहली बार किसी श्रावक का नाम आया है, तो श्रावक पहला प्रमुख श्रावक वहाँ का है, जिनका नाम है सुकीर्ति आदि। 2 लाख श्रावक हैं। अरहरदासी आदि को लेकर के 4 लाख श्राविकाएँ हैं। एक श्राविका का भी नाम है अरहरदासी, नया नाम है ना, श्राविका का नाम भी है। तो अरहतदासी नाम की ऐसी श्राविका को आदि, यानी ये श्राविकाओं की अध्यक्ष हो गई। और श्रावकों का अध्यक्ष कौन होगा? सुकीर्ति हो गए। तो इस प्रकार असंख्यात देव देवियाएँ और त्रिंचगण भी भगवान के समुसरण में बैठ कर के 12 सभाओं में उपदेश सुनते थे। विहार करते करते भगवान का मात्र जब आयु कितनी रह गई? 1 मास की अवशेष रह गई। तो विहार करके कहाँ पहुँच जाते हैं? तीर्थराज समेत शिखर की ओर आ जाते हैं। और वहाँ पर जाकर के तीर्थराज समेत शिखर पर ध्यान पर आरूढ़, और सभी देखो सभी आ जाते हैं। और आकर के उनके ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के पूर्व भाग में, देखो जन्म हुआ अंतिम भाग में, और मोक्ष भगवान का कब होगा है? ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के
पूर्व भाग में, रात्रि का पूर्व भाग है। लोग जब अपने काम धंधे में लगे तब ध्यान में बैठे हुए भगवान को उसी समय मोक्ष हो गया। ऐसे पूर्व भाग में 5 हिरस्वक्षर आदि के काल चतुर्थ गुण 14वें गुण स्थान में पहुँच करके तीनों योगों का निरोध करते हुए और रात्रि के प्रथम भाग में उनको मोक्ष हो जाता है शुक्ल ध्यान आदि करते हुए। और इस प्रकार कर्म कलंकों को नाश करते हुए शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। आप लोग शांतिनाथ भगवान को शिखर जी में जब जाओ तो उनकी टॉक देखो। टॉक का नाम क्या है? कुंद प्रभ नाम की टॉक है। शांतिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली टॉक का नाम कुंद प्रभ टॉक है। ऐसे कुंद प्रभ टॉक पर, और इधर यहाँ पर चक्र का आचक्रादिक जो है 9000 मुनि बार महाराज भी इसी प्रकार ध्यान करते रहे। औदारिक तेजस कार्मण तीनों शरीर को छोड़ करके वे भी निर्माण को प्राप्त हुए। अब उसी दिन प्राप्त हुए ऐसा नहीं। चक्रायुध जो प्रथम गणधर थे उनको भी निर्माण 9000 मुनि महाराज भी इसी ध्यान करके वहाँ से मोक्ष को प्राप्त, समेश शिखर जी से भी मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे शांतिनाथ भगवान का परिचय यहाँ पर मेघरस से लेकर के और उनके पूर्व भाव देखो, साथी सही वही है। देखो भाई ने सही साथ निभाया। एक भी भाई होते हैं जो ये सोचते हैं कि अपने घर गृहस्थी में साथ निभाएं, लेकिन सही भाई तो वो होता है जो घर गृहस्थी के साथ साथ अपने भाई के साथ और अपने भाई के ही साधर्मी बन कर के और अंतिम मोक्ष तक की यात्रा उन्होंने अपने साथ में की और दोनों अपनी मंजिल को प्राप्त हो गए। इधर वह है चक्रायुध भी और उधर शांतिनाथ भगवान भी। ऐसे शांतिनाथ भगवान का वर्णन करते हुए आज ये तीर्थंकर कथाओं का अभी कुछ दिन के लिए अब विराम रहेगा, है ना। अब आगे की कथाएं कब होगी समय बताया जाएगा। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।